धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल आज पूरा। जगह जगह कार्यक्रम किए आयोजित। सीएम धामी ने खिलाड़ियों और बच्चों को दिलाई फिट इंडिया फिट उत्तराखंड की शपथ। धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मना रही है सरकार। रोड शो के बाद परेड ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत ने गरीब महिलाओं को बांटी सामग्री। समाज सेवी आदिल फरीदी सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। रेलिंग तोड़ते हुए पुल के ऊपर पलटा डंपर। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। चालक को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकालकर भेजा अस्पताल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी को लेकर आज राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में फिट इंडिया फिट उत्तराखंड का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री धामी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं बच्चों और खिलाड़ियों के बीच पुशअप भी लगाए। इस मौके पर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने मुख्यमंत्री धामी से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मौजूद बच्चों और खिलाड़ियों के साथ पुशअप लगाए। साथ ही बच्चों के साथ दौड़ भी लगाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, इसलिए फिट रहने के लिए हमें समय निकालना होगा। मुख्यमंत्री ने मंच से वहां मौजूद खिलाड़ियों को फिट इंडिया फिट उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज भी हमने जो हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरे देश दुनिया के लिए आह्वान है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, दिनचर्या में इसको शामिल करेंगे। और तमाम चीज़ें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार मन की बात के कार्यक्रम में भी कह रहे हैं और राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर भी उन्होंने कहा था, हम सबको उसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रदेश भर में सरकार जश्न मना रही है। इसी कड़ी में देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण सभी जिलों में किया जा रहा है। आपको बता दें कि कनक चौक से परेड ग्राउंड तक मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ। रोड शो के बाद सीएम धामी परेड ग्राउंड पहुंचे। वहीं मंच पर मुख्यमंत्री धामी के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और विधायक विनोद चमोली सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत ने सैकड़ों गरीब मुस्लिम महिलाओं को ईद किट बनाकर खाद्य सामग्री वितरित की। इस मौके पर समाज सेवी आदिल फरीदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं रजनी रावत ने कहा कि रमजान का पाक महीना बहुत ही मुबारक महीना होता है और वो ऐसी गरीब महिलाओं को ईद किट वितरित करने आई हैं जो बेसहारा हैं। साथ ही समाज सेवी आदिल फरीदी ने बताया कि उन्होंने रमजान के महीने में जरूरतमंद महिलाओं का ही चयन किया है। इसके लिए उन्होंने रजनी रावत का आभार जताते हुए कहा कि रमजान के पाक महीने में नेक कार्य किया है, जिसके लिए वो उनके आभारी हैं। हमने तमाम चावल से लेके आटा से लेके सब्जियों से लेके दाल से लेके तेल नमक से लेके सब कुछ बेक बना रखे थे। उसमें हमने सूट, जो कोई माँ बहनें ऐसी भी होती हैं, गरीब माँ बहनें त्यौहार में नहीं है कपड़ा पहनने का, सभी का शौक़ होता है ना। हम भी अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं
कि हमारे गरीब भाइयों को भी रोजी रोजी में बरकत दे। बाजी ने जो एक किट वितरण की है आज, ये ईद किट, इसमें जो है ना हर तरह की चीज़ है, जैसे चावल, दाल, आटा, चीनी और कपड़े और तेल, मतलब मसाला, सब चीज़ें हैं उसमें। इसी तरह का कार्य बाजी से उन्हें सीख लेनी चाहिए, जिस तरीके से बाजी ने लोगों की इलाज का और ईद का, ये जो है बहुत अच्छा पहल थी और बहुत अच्छी ये कदम था। मैं तहे दिल से पूरे क्षेत्र की ओर से शुक्रगुजार हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की बैठक में भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए सावधान करते हुए अधिकारियों को अगले 10 साल की वित्तीय स्थिति की पूरी योजना तैयार करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। आने वाले समय में हमको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ना है। इस नाते उसके लिए हमको कैसे तैयार होना है, कैसे राज्य का जो फाइनेंस का मैनेजमेंट व्यवस्थित रहे, उसके लिए उनको 10 साल की योजना, कार्य योजना और आने वाले 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिस हर डिपार्टमेंट बनाए कि जो केवल राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक अलग प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो। जैसे बहुत सारी चीज़ों में आज हम अच्छे में आ गए, जैसे हम SDG गोल्स में हमारा पहला नंबर आ गया, बेरोजगारी में हम अच्छा काम कर रहे हैं, नकल के मामले में हमने अच्छा काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 3 साल के कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर बड़े मंच से अपने सभी नेताओं को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि जो भी प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और जो प्रदेश को पहाड़ मैदान में बांटने की कोशिश के साथ किसी भी क्षेत्रवाद को लेकर बयानबाजी करेंगे, उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि जहर के प्याले में दूध नहीं पिया जाता। हम बार बार एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप तो केवल पहाड़ और कुमाऊं की, गढ़वाल की और पहाड़ और मैदान की बात कर रहे हैं। हम समग्र भारत की बात करते हैं, हम सर्वोदय की बात करते हैं, हम बात करते हैं भारत के नागरिकों का भारत के विकास में, उत्थान में सहभागिता की। अब आप कहें कि पहाड़ी देशी ने हुआ, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, पहले इस बात का जवाब मुख्यमंत्री दे दें तो हम समझ जाएंगे। लड़ाने की प्रवृत्ति आप डाल रहे हैं, गालियां आपके मंत्री दे रहे हैं, ऋषिकेश में गालियां आपके प्रचारक दे रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष लोगों को सड़क छाप कह रहे हैं और आप पाठ पढ़ा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, जहर के प्याले में कभी दूध नहीं पिया जाता। हम बार बार एक उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के बड़े नेताओं की 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार बैठकें हो रही हैं। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की। 2027 विधानसभा चुनाव में जुट गई है। लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और कई प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार अध्यक्ष जी, 2025 अब शुरू हो गया, 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन 25 से ही आपने शुरू कर दिया 2027 का आगाज। कैसे देख रहे हैं इस बार जनता के बीच क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो तमाम है। महिला अपराध हैं, अपराधियों का ग्राफ बड़ा है, खनन माफिया हैं, जंगल हमारे पूरे जल रहे हैं, जंगल माफिया हावी हो गया, लकड़ी माफिया हावी है, शराब माफिया हावी है, खनन माफिया हावी है। तो ये सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ बेरोज़गारी का ग्राफ बड़ा है, महंगाई बड़ी है, किसान परेशान है, गन्ना मूल्य जो बढ़ना चाहिए था वो पिछले 2 वर्षों से नहीं बढ़ा है। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम जाने वाले हैं। आपदा से संबंधित विषय हैं, जिसमें जोशीमठ इत्यादि, गोपेश्वर जो टूट रहे हैं, दरक रहे हैं पहाड़, वो हमारे विषय हैं। इन सभी बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए, क्योंकि एक सवाल रहता था कांग्रेस में गुटबाजी, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए सभी नेताओं को आप एक मंच पर लाने में कामयाब हुए हैं। लगातार बैठकें भी हो रही हैं और सभी नेता
साथ नजर आ रहे हैं और कुटुंब जो आपका प्रोग्राम है वो भी चल रहा है, सब साथ दिख रहे हैं, तो इसका क्या मंत्र करण मारा ने प्रदेश अध्यक्ष रहते नेताओं को दिया? नहीं, मैं लगातार आपके मंच से भी कहते रहा कि भाई मैं सबसे छोटा हूँ, सबका प्यारा हूँ। और ठीक है, वो बीच बीच में अपने अपनी विचारधारा के हिसाब से कांग्रेस में छूट होती है कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, और उसको लोगों ने गलत तरीके से लिया। लेकिन अब जब लग रहा है कि हम लड़ने के मूड में आ गए हैं और अब लड़ाई शुरू हो गई है, तो सारे नेताओं ने अपना आशीर्वाद देना शुरू किया। आप सभी आ रहे हैं। कल अति व्यस्तता के बाद भी हरीश रावत जी खुद प्रेस में यहाँ उपस्थित रहे, जबकि उनको दिल्ली पहुँचना था। और परसों की मीटिंग में तो गजब हो गया, एक भी एब्सेंट नहीं था। सारे लोग जितनों से अपेक्षा थी कि वो आएंगे, वो सभी लोग मीटिंग में आए। और बहुत खुश हूँ कि हाईकमान ने भी जो मीटिंग दिल्ली में ली थी, उसमें ऐसा एक मूल मंत्र दिया जिसका असर हो रहा है और आगे आने वाला समय हमको ठीक दिख रहा है। 20 तारीख को बैठक भी हुई, सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ, अपनी पार्टी के सभी विधायक एक साथ नजर आए, लेकिन उसके बाद एक चिट्ठी वायरल कोई हो रही है, उसका क्या सच है सर? देखिए, जिस बात को राहुल गांधी जी कहते हैं वही इसका सच है। कुछ स्लीपिंग सेल हैं जिनको कांग्रेस की एकता पसंद नहीं आ रही, एक फर्जी चिट्ठी बनाकर और उसको वायरल किया गया है। बड़ा ही मतलब क्या कहना चाहिए, वो कुछ कलाकार होते हैं, वो कई अपनी किस्म की कलाकारियाँ दिखाती है। जैसे ही उनको ये पता चला कि कांग्रेस में एकता का संदेश जाने लग गया है, उन्होंने एक फर्जी चिट्ठी डालकर एक अवंडर बनाने की कोशिश की है। 8 साल की निरंकुश निराकारी सरकार नारी नदी नौकरी पे करे लगातार प्रहार, पहाड़ की जनता करे हाहाकार। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मारा, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर T20 स्कोर से खास बातचीत की और उन्होंने साफ कहा कि 2027 के लिए कांग्रेस पूरी तरह एकजुटता से जुट गई है। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। चमोली जिले से खबर है, जहां की गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल निर्माण का काम किया जा रहा है। दरअसल यहां कुछ दिन पहले पहाड़ी से चट्टान टूटने के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से दूसरे स्थान पर पुल बनाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता। टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान। प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाए कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है,
कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता, टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान। प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाएं कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। 45 दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए। भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ पर ऐसी छाप पड़ी कि श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट गए। श्रद्धालुओं में 25 देशों और 5 महाद्वीपों से आए विदेशी तीर्थ यात्री भी रहे, जिन पर सनातन आस्था का गहरा प्रभाव दिखा। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने निरंजनी अखाड़े के शिविर में प्रवास किया और दीक्षा ली। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ट्रिनिडाद टोबैगो, गुयाना, स्विट्जरलैंड, फिजी, फिनलैंड, ताइवान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार सहित पूरे विश्व के लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यहाँ अनुभव किया। मानवता की समूर्त धरोहर में शामिल होने वालों में 77 देशों के 118 राजनयिक भी रहे। इस तरह महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न होकर सांस्कृतिक मेलजोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के मंच में भी बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग